जितने भी विकास इस धरा पर हुए हैं, जितने भी विकास वो सब इंसानों ने किए हैं और अपने लिए किए हैं। तो आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, वो इंसानों के लिए ही है। तो व्यवस्थित जीवन कैसे जीना है, ये सूत्र भी इंसानों के लिए है। अभी इस सत्संग की शुरुआत है, बच्चों ने स्वागत किया, स्वागत गान गाए, निश्चय ही एक अच्छे संस्कार हैं। अगर हर माता पिता ये कोशिश कर लें कि हमें अपने बच्चों में ऐसे ही तमाम संस्कारों को भी देना है, उसके जीवन को सिर्फ दूध से नहीं संस्कारों से भी सींचना है, तो आपको फिर शास्त्र पढ़ करके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। आज तो हमारे समाज में कोई श्रवण कुमार नहीं है, कोई भगत सिंह नहीं है, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं है। अगर माताएं चाह ले तो आपके ही बच्चे चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। अगर माताएं चाह ले तो आपके ही बच्चे श्रवण कुमार बन सकते हैं। ये संभावनाएं हैं बच्चों में, लेकिन छोटी अवस्था से उसे वो संस्कार देना पड़ता है, वो ज्ञान देना पड़ता है। आज टीवी रेडियो का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। व्यक्ति अच्छे विचारों पर कम ध्यान देता है, बाहर के तमाम चकाचौंध पर ज्यादा ध्यान देता है। बढ़िया घर कैसे बन जाए इसकी कोशिश हर आदमी करता है, बढ़िया गाड़ी कैसे द्वार पर हो इसकी चेष्टा हर किसी के पास होती है, बढ़िया कपड़े कैसे हमारे शरीर पर हो इसकी ख्वाहिश हर किसी को होती है। फिर बढ़िया मन, बढ़िया संस्कार हमारा हो, इसके पीछे बहुत कम लोग सोचते हैं। जीवन भर हम इस खोज में और इस प्रयास में रह जाते हैं कि पड़ोसी से अच्छा मकान हमारा कैसे हो जाए। जीवन भर इस प्रयास में होते हैं कि सामने वाले से बेहतर मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, सामने वाले से बढ़िया कपड़ा हमारे शरीर पर होना चाहिए, सामने वाले से बढ़िया मन हमारा हो, ये हम नहीं सोचते। सामने वाले से बढ़िया जीवन हमारा हो, ये हम नहीं सोचते। और ये बाहरी चीजों को जब हम सोचते सोचते अपना जीवन जीने लगते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब मौत सामने खड़ी होती है कि अब चल तेरा समय हो गया। तब हमें लगता है जो कमाना था तो कमाया ही नहीं। साहब ने कहा है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहब ने कहा जो धर्म आप कर लेंगे वही साथ जाएगा। अब सवाल ये होता है धर्म क्या है। किसी ने कहा हिंदू धर्म है, किसी ने कहा मुसलमान धर्म है, किसी ने कहा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी धर्म है। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म का अर्थ विराट होता है, विशाल, असीमित। धर्म वो है जो किसी काल, किसी परिस्थिति, किसी खंड, किसी समय में बंधा ना हो। मुसलमान अगर हम धर्म कहते हैं तो हिंदू उसे नहीं मानता, वो एक समाज में बंध गया। हिंदू अगर धर्म है तो उसे मुसलमान नहीं मानते, वो एक समाज में बंध गया। ईसाई अगर धर्म है तो मुसलमान, सिख, जैन उसे नहीं मानते, वो भी बंध गया। तो ऐसा क्या है जिसे सब मानते हैं? तो आप सब सुनते आए हैं, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। न ईसाई धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न यहूदी धर्म है, न जैन धर्म है। ये सभी मतपंथ हैं, संप्रदाय हैं। अगर वास्तव में विचार करें तो धर्म तो इंसानियत है, प्रेम है, शांति है, सुख है। जियो और जीने दो, ये भाव ही धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भाव ही धर्म है। सदगुरु कबीर की वाणी, जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, ये धर्म है। मधुर जीवन हमारा हो और समस्त सृष्टि में, समस्त जीवों में वही परमात्मा दिखाई दे, यही तो धर्म है।
किसी दुखी को देखकर हृदय द्रवित हो उठे, यही तो धर्म है। किसी प्यासे को देखकर आपके हाथ में ऑटोमेटिक पानी का गिलास आ जाए, यही तो धर्म है। साहब जब कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, तो उस धर्म का अर्थ यही है कि जो बन सके परोपकार कर जाना, जो बन सके परमार्थ कर जाना, जो बन सके दीन दुखी असहाय की सेवा कर जाना, बन सके जीवन भर मीठे वचन बोलना। सदगुरु कबीर जब धर्म की बात करते हैं तो वो न हिंदू की करते हैं, न ईसाई, न सिख, न जैन, न इस्लाम, वो तो इंसानियत की बात करते हैं। वो तो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की बात करते हैं कि जीवन थोड़ा है, कोई नहीं जानता कब किसका दिया बुझ जाए, कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई बुढ़ापे में जाके गुजरे, कोई जवानी में, कोई बचपन में, और कुछ लोग तो जन्म लेते ही गुजर जाते हैं। साहब कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो जीवन का कोई भरोसा नहीं तो बाहर के संसार को समेटने से क्या फायदा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं इतना ही चाहिए हमें जितना में मैं न भूखा रहूं, न द्वार पर आया हुआ कोई भूखा लौट सके। बाकी हमारा जीवन ऐसा हो कि जब तक हम जिए अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए, परिवार राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए। अपने लिए तो सब जीते हैं। अगर हम किसी दुखी आदमी का दुख मिटा सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। जिस दिन आप किसी आंखों के आंसू पोंछ सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। जिस दिन आप किसी लाचार की सहायता कर सके, समझना आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। धार्मिक वो नहीं जो मंदिर प्रतिदिन जाता है, धार्मिक वो नहीं जो सत्संग प्रतिदिन करता है, धार्मिक वो नहीं जो प्रार्थना गाता है, धार्मिक वो है जो किसी लाचार दीन दुखी असहाय की सेवा सहायता में 24 घंटे खड़ा होने को तत्पर होता है। अगर आपके आसपास कोई भूखा है और आप मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने, साहब कहते हैं ये फिर पूजा नहीं है, ये पाखंड है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी हैं, और आप भोजन के लिए प्रभु को देने जा रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपने अगल बगल झांक लेना, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अगर आपके आसपास कोई भूखा है, वो भोजन आप उसे दे देना, समझना प्रभु को भोग लग गया। अगर जिस दिन आप ऐसा कर पाए, उससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर जब कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले, उस धर्म का अर्थ इतना ही है कि आप अपने जीवन को सिर्फ इतना कर लीजिए कि हृदय में जो कचरा है निकाल कर वहां प्रेम का दिया जला लीजिए। अपने हृदय में सत्य का दीप जला लीजिए, और जिस हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जलने लगे, वो व्यक्ति नहीं, वही तो इंसान, वही परमात्मा बन जाता है। साहब ने कहा है ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान ही तो भगवान बन सकता है। सभी इंसान भगवान नहीं है, लेकिन सभी इंसान में भगवान होने का सामर्थ्य है। जैसे बीज, सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, यद्यपि सभी बीज वृक्ष नहीं हो पाते। जिस बीज को सही माहौल, सही वातावरण मिलता है, वो वृक्ष बन जाता है, और जो कहीं मरुस्थल में पड़ गया, पत्थरों पर पड़ गया, वो सूख करके खत्म हो जाता है। जिस बीज को बढ़िया माहौल मिल गया, बढ़िया मिट्टी पानी मिल गया, वो बीज वृक्ष बन गया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि छोटे से बीज में इतना विशाल वृक्ष छिपा हो सकता है। आप पीपल के बीज को देखिए, बरगद के बीज को देख के समझ से परे आपको लगेगा कि इस इतनी सी बीज में इतना विशाल वृक्ष समा सकता है। ऐसे ही सभी नर में नारायण होने की संभावना है, सभी में परमात्मा होने का सामर्थ्य है। ये अलग बात है कि सभी उसे जागृत नहीं कर पाते। साहब कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर के जीवन को समझ लेता है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, वो व्यक्ति, वही इंसान भगवान होने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है।
इसलिए जब सदगुरु कबीर धर्म की बात करते हैं तो धर्म से उनका अर्थ इतना ही होता है कि जहां भी आपकी नजर जाए पूरे सृष्टि में सबके प्रति करुणा का भाव हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो। ऐसा नहीं हो पाता। आज व्यक्ति अपने परिवार के प्रति तो करुणा का भाव रख लेता है, पड़ोसी के प्रति नफरत का भाव रखता है। आज व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति तो प्रेम का भाव रख लेता है, लेकिन अपने भाई के ही बच्चों के प्रति प्रेम का भाव नहीं रख पाता। आज अपनी माँ के प्रति तो प्रेम का भाव होता है, लेकिन सास माँ के प्रति नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर कहते हैं इस स्वार्थ और संसार के माया का प्रभाव है, जिससे हमारा मन, हमारा जीवन अपने से अधिक कुछ सोचता ही नहीं है। संसार के प्रति हम जिम्मेदार हो ही नहीं पाते, समाज के प्रति हम जागरूक हो ही नहीं पाते। हमारे हृदय में जो प्रेम छिपा है उसे हम जागृत कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई नहीं जानता कल क्या हो, आज हमारे हाथ में है। आज हम जो चाहें कर सकते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें जो कुछ भी उचित है करना चाहिए। मैंने कहा कि जब हम समय रहते अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं, हमारा जीवन में फिर किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है, धर्म बन जाता है। और वही संस्कार फिर आपके बच्चे सीखते हैं, फिर वही बच्चे आपके सपनों को पूरा करते हैं। आज एक माता पिता होने के नाते आपका फर्ज सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर होने के सपने दिखाएं। कि आप माता पिता हैं इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो IAS IPS बन करके सिर्फ किसी पद पर जाकर के जीविकोपार्जन कर सके, बल्कि सबसे पहली जरूरत आपकी है कि आप अपने बच्चों को एक सच्चा इंसान होने की प्रेरणा दें। आपकी सबसे पहली जरूरत है कि आप कोशिश करें आपका बच्चा दुनिया में कुछ हो ना हो, कम से कम 4 चीज उसके जीवन में जरूर होना चाहिए। माता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति भक्ति। अगर आपने अपने बच्चों में ये 4 भक्ति की प्रेरणा दे दी तो आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने न बने, आपका बच्चा वकील बने न बने, IAS IPS बने न बने, लेकिन वो इतना बड़ा वृहद इंसान बन सकता है कि उसी में फिर समाज अपना कल्याण देखेगा, कि वही समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा, कि वही समाज के लिए बदलाव लाने का एक माध्यम बन जाएगा। और आज समाज में बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव कहीं आकाश से नहीं आएगा। आज समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये परिवर्तन कोई पड़ोसी देश लेकर नहीं आएगा। आप लोगों को ही वो संकल्प लेना है कि हमें वो संस्कार अपने भीतर जागृत करना है कि हमारे वो दिव्य संस्कार हमारे संतान में उतर सके। और जिस माता पिता ने ऐसा संकल्प लिया, उसी के संतान में श्रवण कुमार की भी आभा आ जाती है, उसी के संतान में भगत सिंह खुदीराम बोस की आभा आ जाती है, उसी बच्चियों में लक्ष्मीबाई मीराबाई का जीवन आ जाता है। फिर आपको कहीं अलग से सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास साधन है, सामर्थ्य है, शक्ति है। आप चाहें, ऋषियों ने इसलिए कहा है माता निर्माता भवति, माताएं निर्माण करती है बच्चों का, सिर्फ जन्म ही नहीं देती, वो निर्माण करती है। जैसे एक शिल्पकार पत्थर को काट काट करके मूर्ति बनाता है, मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही माताएं संतान का निर्माण करती है। लेकिन आज माताएं बच्चों को जन्म दे करके निर्माण करना छोड़ दी है। जन्म तो दे देती हैं, वो बच्चे फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो सहज स्वाभाविक वो सीखते समझते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई संस्कार नहीं दे पाते जिससे कि उसके जीवन में दिव्यता आ सके। बच्चे ज्यों ज्यों बड़ा होने लगते हैं, आप उसे दादा दादी से परिचय तो करा देते हैं, मौसा मौसी से परिचय करा देते हैं, बड़ा पापा बड़ी मम्मी से परिचय करा देते हैं, अपने खेत खलिहान दुकान से परिचय करा देते हैं, अकाउंट से परिचय करा देते हैं, गाड़ी से परिचय करा देते हैं। आप पूरी दुनियादारी उसको समझा देते हैं थोड़ा सा बड़ा होते ही, लेकिन आप उसी अवस्था में अपने बच्चों को बुद्ध महावीर कबीर से परिचय नहीं करा पाते, राम कृष्ण से परिचय नहीं करा पाते, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद लक्ष्मीबाई से परिचय नहीं करा पाते। और जिस बच्चे ने बचपन में अपने महापुरुषों को जाना ही नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए वो अपने जीवन में वो दिव्य संस्कार कहाँ से लाएगा? फिर तो वो वही करेगा जो आप बाद में पसंद नहीं करते हैं।
अगर उसके जीवन में शुभ संस्कार आया ही नहीं तो फिर वो आपको वृद्धाश्रम ही तो भेजेगा, वो आपकी सेवा कैसे करेगा श्रवण कुमार की तरह। आप चाहते तो हैं बच्चे हमारी सेवा श्रवण कुमार की भांति करें, 4 धाम की यात्रा कराए, अरे नहीं कंधे पे कराए, गाड़ी में बैठा के कराए, सबकी ख्वाहिश होती। 4 धाम भी ना ले जाए तो कम से कम द्वार पर हमारा दिन रात ख्याल रखे, पानी पूछे, भोजन पूछे, चरण दबा दे, उतना भी न करे, प्यार से पास में बैठे, इतनी ख्वाहिश तो सभी माताओं की होती। लेकिन आपने श्रवण कुमार होने की प्रेरणा ही बचपन में नहीं दी है। आपने तो उसे डॉक्टर होने की शिक्षा दी है, आपने तो उसे इंजीनियर होने की शिक्षा दी है, आपने तो उसे धन कमाने की शिक्षा दी है, आपने तो उसे दुनियादारी से परिचय कराया है, संस्कारों से तो परिचय कराया ही नहीं है। और जिन बच्चों को बचपन में ही संस्कार से भेंट ना हुए, फिर वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सपने जो आप देखते हैं कि हमारी बुढ़ापा सुखद हो, वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। अभी जो बच्चे आए, आपने थोड़ा सा इशारा किया, उनके भीतर वो संस्कार है भीतर, उसे सिर्फ जगाना पड़ता है, कहीं से डालना नहीं पड़ता। डालना तो कचरा पड़ता है, गंदगी उसके अंदर डालनी पड़ती है। कुछ संस्कारों में लग करके बच्चे गंदगी सीख लेते हैं, इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है और वो बड़ा सरल लगता है, गलत स्वीकारना बड़ा सरल है, लेकिन भीतर से अच्छे को जागृत करना ये बड़ा कठिन हो जाता है। गलत मार्ग में जाना सिखाना नहीं पड़ता, वो देख के व्यक्ति सीख लेता है, क्योंकि मन पुराना है, मन अनादिकाल से हमारे साथ है और मन में संस्कार वही संसार का है, वही गंदगी का संस्कार है। तो आपको किसी को चोरी सिखानी नहीं पड़ती, किसी को नशा सिखाना नहीं पड़ता, किसी को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन जो वास्तव में भीतर है उसी को जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये दिव्य संस्कार ये बाहर से लाने नहीं पड़ते, भीतर ही है, तब भी कठिन होता है। और जो बाहर से लाना है वो मन तुरंत पकड़ लेता है। और इसका कारण इतना ही है कि संसार का मार्ग नीचे का मार्ग, और जैसे आप पानी गिराते हैं तो पानी कहाँ जाता है? गड्ढे में जाता है ना। जिधर नीचा होगा पानी खुद चला जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी पानी को ऊंचा ले जाना हो तो आपको मोटर लगाना पड़ता है, बिना मोटर के नहीं जा सकता। संसार का मार्ग, हिंसा का मार्ग, नफरत का मार्ग या जीव जो भी विकार का मार्ग है वो नीचे का मार्ग है, और मन बड़ा हल्का होता है, वो नीचे ही चला जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। संसार में जाने में मन को कोई मेहनत नहीं लगता, गलत सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता। आदमी थोड़ा बेहोश हो जाए वो गलत हो जाएगा, आदमी में थोड़ी सी मूर्छा आए कि वो चोरी, हिंसा, नशा में तुरंत चला जाएगा। सात्विक जीवन जीने के लिए होश की आवश्यकता है, जीवन को ऊपर उठाने के लिए योग की आवश्यकता है, मन को पवित्र बनाने के लिए ध्यान, योग, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है। तो बच्चों को आप थोड़ा सा इशारा करेंगे जिस दिशा में, वो सीखते हैं, करते हैं, क्योंकि नेचुरली भीतर है, प्राकृतिक रूप से भीतर है। लेकिन जैसे ही हाथ ढीला करेंगे माया खींच लेती है अपनी ओर, बड़ी प्रबल है। मन भी उसी से संबंधित है, मन सदैव से माया का अनुचर रहा है, माया के साथ उसका बड़ा साठगांठ है, मन का उससे बड़ी मित्रता है। जब आप थोड़ा सा लगाम ढीला करते हैं, माया तुरंत मन को खींच लेती है और मन फिर उन्हीं बुरे विकारों में चला जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जब आप सावधान होते हैं, सजग होते हैं और उसी सजगता के साथ अपने जीवन में और बच्चों को शुभ संस्कार परोसते हैं, तो फिर धीरे धीरे जीवन ऊपर उठता है।
फिर जो आप समाज में चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसा समाज का निर्माण चाहते हैं वैसा समाज निर्मित हो सकता है। और सभ्य समाज, सुंदर समाज हो, इसकी चेष्टा हर किसी को करना चाहिए। आप सब अपने समाज के विकास में भागी बन सकें, ऐसा संकल्प आपका होना चाहिए। इस जीवन का अर्थ ही यही है। वरना जीवन का प्रयोजन क्या है? एक दिन ये शरीर राख हो जाना है, मिट्टी में चले जाना है। जीव कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगा, मिलेगा क्या? क्या पाया, क्या मिला? इसलिए तो कई बार संतजन कहते हैं कि कहां से आया तो पता नहीं, कौन से जन्म से आया किसी को पता नहीं। अब कहां जाना है ये जरा ध्यान कर लेना, क्योंकि जो शरीर आज मिला है अगर इसका उपयोग नहीं कर पाए तो ये शरीर भी निकल जाएगा। फिर अगला जन्म ना जाने कहां हो जाए, कैसा संस्कार हो और हम कहां जन्म ले लें, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। ये शरीर इसलिए ही मिला है कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ नेक काम कर जाएं, कुछ धर्म का, कुछ परमार्थ का, कुछ परोपकार का काम कर जाएं। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपके ही संस्कारों को आपके बच्चे सीखेंगे। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो बैठे थे, न जाने इनमें किसके संस्कार में क्या हो सकता है थोड़ा सा सहयोग देने की जरूरत हो सकता है आपको थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत हो। और ये बच्चे न जाने कल को कौन सा इतिहास लिख सकें, कोई जानता थोड़े। खुदीराम बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी 14 वर्ष की अवस्था में राष्ट्र के लिए शहीद होने का सामर्थ्य रख सकता है। आज 14 क्या 25-30 वर्ष के बच्चे, युवा देश के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाते। वो समय सोचिए, खुदीराम बोस 14 वर्ष में, उधम सिंह 19 वर्ष में, भगत सिंह 23 वर्ष में इस जगत, इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनके भी तो माता पिता थे, वो आकाश से थोड़े आए थे, इसी धरा, इसी जमीन के थे, इसी भारत भूमि के थे। लेकिन उनके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया था कि 14 साल का बच्चा देश के लिए सोच रहा था, प्राणों की बलि देने के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। और गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे 5 साल और 7 साल के थे, नाम स्मरण नहीं, दीवार में चुनवा दिए गए। अपने इसी देश के लिए वो गर्दन कटाना स्वीकार कर लिया। 5 साल का बच्चा, 7 साल का, लेकिन सिर नहीं झुकाया मुगलों के सामने। ये संस्कार है माता पिता का, ये संस्कार है गुरुओं का। आज हमारे यहाँ सत्संग होता है, पूरे भारत में सत्संग होता है। सत्संग लोग सुनते भी हैं, लेकिन परिवर्तन को अगर आप देखेंगे तो उसका औसत बहुत कम है। जो विवाद की चादर हम ओढ़ कर आते हैं, जो नफरत की चादर हम घर से ओढ़ कर आते हैं, जो घृणा की चादर हम ओढ़ कर आते हैं, घर जाते हैं और उसी चादर में पुनः लिपटे चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस ज्ञान गंगा में आने के बाद, इस ज्ञान महोत्सव में आने के बाद उन सारे विकारों की चादर हम यहीं डाल करके यहाँ से प्रेम की चादर में जाएं, यहाँ से सत्य अहिंसा करुणा की चादर में जाएं, यहाँ सेवा भक्ति उपासना की चादर में जाएं। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो ये सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकेगा। वरना जैसे कोई बाजार जाता है, बाजार से कुछ सामान खरीद के घर आ जाता है, कोई नाच में जाता है, कोई यूं ही टहलने चला जाता है, ये सत्संग भी हमारे लिए उससे ज़्यादा कुछ ना होगा अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो। अगर यहाँ बिताया हुआ 2 घंटा हमारे जीवन के लिए परिवर्तन ना ला सका, अगर यहाँ बीता हुआ 2 घंटा हमारे जीवन में कोई बदलाव ना ला सका, तो ये 2 घंटे फिर किस काम का? 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी अगर आपने जीवन में सत्संग को धारण कर लिया, ये सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। संत कहते हैं आप 2 घंटे बैठिए, कोई जरूरी नहीं,
आप जीवन भर सत्संग सुनिए, कोई जरूरी नहीं 1 मिनट ही सुनिए, लेकिन वो सत्संग आपके जीवन को व्यवस्थित बना दे तो समझना वो सत्संग आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अंगुलीमाल पंडाल में सत्संग सुनने नहीं गया था, किसी आश्रम में नहीं गया था, बल्कि वो जंगल में था। बुद्ध गुजर रहे थे और मुश्किल से आधे घंटे की भेंट वार्ता दोनों में हुई होगी। क्रूरता की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ अंगुलीमाल, हिंसा के रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ अंगुलीमाल, जिसे देखकर राजा महाराजा भी थर्रा उठते थे, वो अंगुलीमाल जिसका चेहरा ही क्रूरता का पर्याय बन चुका था। वहां जब बुद्ध अपनी सौम्यता के साथ पहुंचते हैं, अपनी निश्चिंतता के साथ पहुंचते हैं, आंखों में करुणा के साथ पहुंचते हैं, तो अंगुलीमाल की क्रूरता हावी ना हो सका बुद्ध पर। जो राजा महाराजा भी सिर झुका देते थे, वो बुद्ध निश्चिंत करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को निहारते रहे। अंगुलीमाल इतना दुर्धर्ष था, इतना क्रूर था कि उसकी क्रूरता का रत्ती भर असर बुद्ध पर ना हो सका, क्योंकि बुद्ध के भीतर करुणा का वो विशालतम सागर था, प्रेम का वो विशालतम सागर था, जहां अंगुलीमाल जैसे लाखों अपराधी समा जाए। तो अंगुलीमाल का प्रभाव बुद्ध पर थोड़ा भी ना हुआ, लेकिन बुद्ध की करुणा का प्रभाव उसकी क्रूरता को शांत कर दिया। बुद्ध के प्रेम का असर ऐसा हुआ कि अंगुलीमाल की सारी अकड़ निकल गई, उसके भीतर के सारे अहंकार, सारे हिंसा, सारे पाप शांत हो गए। सत्संग में नहीं गया था, बुद्ध की करुणा भरी दृष्टि और 2 ज्ञान के शब्द सुनते ही उसने जीवन को बदल लिया। जीवन बदलने के लिए 1 मिनट का सत्संग पर्याप्त होता है। और जिन जिन ने जीवन बदला है, स्वयं बुद्ध का जीवन आप देखिए, जिससे अंगुलीमाल बदल गया, वो बुद्ध स्वयं कैसे बदल गए थे। जब वो सिद्धार्थ ही थे तो सिर्फ 4 घटनाओं को देखा था और कुछ नहीं देखा। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मरे हुए को देखा और एक संत को देखा। ये 4 घटनाओं को देखकर उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आया कि सिद्धार्थ से तथागत गौतम बुद्ध बन गए। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम संत को सुनते हैं, अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं, अगर हम सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग हमें बदलाव की ओर ले जा सके। जो पीड़ाएं जीवन में है, जो बुराइयां जीवन में है, हम उसके प्रति इतने प्रेम से क्यों भरे होते हैं। जो प्रेम हमें समाज राष्ट्र के प्रति दिखाना है, वो प्रेम हम अपने बुराइयों के प्रति दिखाते हैं। हम अपने बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे इतना प्रेम कर बैठते हैं कि अहंकार न छूट सके, नफरत घृणा न छूट सके। जिसे जहर समझ के छोड़ देना था, हम उसे प्रेम से गले लगाए हुए हैं। जिस चीज को स्वीकारना था, हमने उससे घृणा की दृष्टि कर ली है। जो धर्म हमारे हृदय में होना था, जो न्याय हमारे हृदय में होना था, जो भक्ति हमारे हृदय में होना था, उसको हमने नफरत करके छोड़ दिया है। और जिन बुरे विचारों को हमें नफरत से छोड़ देना था, उससे हमने सीने से लगा रखा है। इसलिए जीवन में समस्याएं मिटती नहीं हैं, इसलिए हम जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाते। और जब समाज में जो अगुआ हैं, जो माता पिता हैं, अगर वही अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाए, तो सोचिए बच्चे बदलाव कहां से लाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम सब ये चेष्टा करें, हम सब ये कोशिश करें कि बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। हम ये प्रयास कर सकें कि ये धर्म जो कि इंसानियत है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, इसे हम जीवन में धारण करें। कोई दीन दुखी मिले तो हम उसकी सहायता कर सकें, कोई लाचार मिले तो हम उसका सहायक बन सकें, कोई प्यासा मिले तो हम उसे पानी पिला सकें, कोई भूखा मिले तो हम एक मुट्ठी अन्न दे सकें। इस तरह का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। और नफरत और घृणा तो किसी से नहीं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
इसी में एक लाइन आती है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हमारे संतों ने, हमारे शहीदों ने ये कहा कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये नहीं कहा बूढ़ों दिखाओ चल के। बच्चों को ही क्यों कहा? कि सारी संभावनाएं बच्चों में है, सारा सामर्थ्य बच्चों में है। आप उसे अभी जागृत कर देंगे, वो ना जाने कल को क्या परिवर्तन का कारण बन जाए, क्या पता वो कौन सा इतिहास लिख सके। इसलिए कहते हैं इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हमारा डगर ऐसी हो जो इंसाफ की हो, हमारी डगर ऐसी हो जो इंसानियत की हो, हमारी डगर ऐसी हो जो न्याय की हो। और जब न्याय की डगर पर हम और हमारे बच्चे चलने लगें तब क्या होता है? फिर अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। फिर अपने या पराये का भेद हमारे मन में नहीं होता। समाज में जो अगुवा होता है, जो किसी पद पर चला गया, जिसे हम चुन करके भेजते हैं एमपी एमएलए को, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके भीतर ये भाव हो कि अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। और जो पहले ही शराब की थैली बांट कर चुनाव जीता है तो वो तो पहले अपना घर भरता है और समाज में बुराई का कारण बनता है, और समाज में जितने भी बिगड़ने की संभावना होती है वही लोग कारण बनता है। इसलिए हम देखते हैं जगह जगह जब चुनाव का समय आता है तो वो शराब बंटने लगती है और लोग एक थैली शराब के बदले अपना कीमती वोट डाल करके ऐसे लुच्चे लफंगे को वहां तक पहुंचा देता है जो पहले अपना ही घर भरता है, और जो देश की बर्बादी का कारण बनता है, जो समाज की बर्बादी का कारण बनता है। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता को जिस दिन चुनने लग गए, जिस दिन चंद्रगुप्त सम्राट अशोक की तरह शासक को चुनने लग गए, उस दिन ये देश पुनः विश्वगुरु बन सकता है। जब तक आप शराब की थैली और नोटों के बदले वोट देते रहेंगे, जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, उस दिन ये समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। वोट देने के बाद वो जीत कर आएगा और आप रोते रहेंगे 5 साल। सड़क भी ऐसा 2 नंबर बनाएगा कि 1 महीना बाद वो टूट जाएगी। आपके हर कार्य में घोटाला होगा। साहब कहते हैं अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप हर दिशा में सही सोच सकें, सही कर सकें, इस समाज, इस राष्ट्र के विकास में बाधक न बन सकें, इसका सहयोगी बन सकें। अगर आप एक भी कदम गलत उठाते हैं तो इस राष्ट्र में बाधक बनते हैं। आपका एक भी गलत चिंतन इस राष्ट्र के निर्माण में बाधा पैदा करती है। इसलिए माता पिता को बड़े सजग होने की जरूरत है, बड़े ही जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बेहोशी आपके बच्चे को बेहोश कर देगा, और जब बच्चा ही बेहोश हो गया तो राष्ट्र में फिर अच्छे लोग कहां से आएंगे? क्योंकि कल उन्हें ही देश के भार उठाना है, यही समाज के कर्णधार बन सकते हैं। तो माता पिता अगर माँ सीता की भांति संकल्प ले ले कि भले ही वहां राम जी न थे, जहां माता सीता थी वहां राम जी नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, अयोध्या का कोई आदमी नहीं था, पर माता सीता ने सोचा अगर हमने लव कुश को यूं ही छोड़ दिया, संस्कार न दिया, तो कल को क्या कहेंगे लोग कि राम का बेटा बिगड़ गया। लेकिन माता सीता ने कहा भले ही मैं अकेली हूं, जंगल में हूं, पर मुझे ऐसी योग्यता इसमें भर देनी है, इतना सामर्थ्य भर देना है कि कल को राम से भी ज्यादा सामर्थ्य में इसका नाम आ जाए। और एक माँ सीता ने ठान लिया तो लवकुश में वो सामर्थ्य दे दिया कि संगीत में भी उतने ही महान, ज्ञान में भी उतने ही महान, और शक्ति में इतने महान जो हनुमान को भी बांध सके, जो अयोध्या की सेना को भी धाराशाही कर सके, जो लक्ष्मण भरत को भी धाराशाही कर सके, वो सामर्थ्य माता सीता ने भर दिया लवकुश में। तो अगर आज माताएं चाह लें तो आपके बच्चे भी वही सामर्थ्य जागृत कर सकते हैं। ये सत्संग उसी लिए है। लोग कहते हैं हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा हर इंसान में संभावना है, अगर ठान ले धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप ठान लें, आप अपने बच्चों को वो दिव्य संस्कार दे सकते हैं। उसके लिए 24 घंटे सजगता की जरूरत है। आप 4-6 घंटे स्कूल भेज करके आप निश्चिंत हो जाते हैं, उस समय भी आप सजग रहिए कि आपके बच्चे ना जाने विद्यालय में क्या कर रहे हैं, ना जाने वहाँ कैसे शिक्षक हैं जो गुटखा खा रहे हैं कि बीड़ी पी रहे हैं, आपके बच्चे से ही गुटखा मंगा रहे हैं, बीड़ी मंगा रहे हैं, ना जाने वो क्या हो रहा है। ये निगरानी आपको ही रखनी है। और यदि आपने हॉस्टल में डाल दिया है तब तो वहाँ और ज्यादा सजगता की जरूरत है, न जाने वहाँ क्या हो रहा है।
क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल चले गए, कॉन्वेंट में चले गए, वो आने के बाद फिर पैर छूना भूल जाते हैं, वो हाथ मिलाना सीख जाते हैं, और अपनी संस्कृति ये नहीं रही। इसलिए वो ध्यान माताओं को ही रखना है, आपको ही रखना है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम जागृत हो उठेंगे, जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जीवन का न जाने क्या ठिकाना, न जाने ये दिया कब बुझे, आज समय है, आज वक्त है, आज ही हमें संकल्पित होकर के अपने जीवन को भी व्यवस्थित करना है और वही दिव्यता अपने बच्चों में उतारना है, चाहे जो करना पड़े। जैसे व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर लेता है ना, तो जिस धन के लिए आप सब कुछ करते हैं, अंत में वो धन यहीं रह जाता है, तो सोचिए जो धन साथ जाएगा उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संत ने कहा जो संग चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया है। तो जो छूटने वाली माया है उसके लिए हम प्राण तक लगा देते हैं, जो धन साथ जाने वाला है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। साहब कहते हैं जो धन साथ चलना है, वो प्रेम का धन, वो सम्मान का धन, वो इंसानियत का धन, वो सत्य का धन, वो भक्ति का धन, हम इसके लिए कुछ नहीं करते। ये साथ चलने वाला है, ये हमें सदैव सुरक्षा देने वाले हैं, ये सदैव हमें शांति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए संसार का धन अगर कम भी कमा पाए तो चिंता न करना, लेकिन अगर जीवन में भक्ति से शून्य रह गए, जीवन में अगर प्रेम का धन ना कमाया, इंसानियत का धन ना कमाया, तो समझना जीवन बेकार हो गया। इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि शरीर के लिए अगर बाहरी धन चाहिए तो शरीर के आगे की यात्रा के लिए प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, भक्ति, सेवा का धन चाहिए। और वो धन अगर है जीवन में तो निश्चय ही आप इस समाज में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं अच्छे रूप में। एक व्यक्ति समाज में दो तरह से समाज का कारण बनता है बदलाव का। एक व्यक्ति समाज को बिगाड़ने का कारण बनता है, एक समाज को सुधारने का कारण बनता है। आपको विचारना है कि आप समाज में परिवर्तन का कारण बन तो रहे हैं, लेकिन बिगाड़ने में या संवारने में। अगर आप बिगाड़ने में कारण बन रहे हैं, यद्यपि आप सोचते नहीं हैं कि समाज बिगड़े, लेकिन अपना कर्म ऐसा बिगड़ जाता है कि हमारे कर्म से ऑटोमेटिक हम समाज के बिगड़ने का कारण बन जाते हैं। कोई चाहता थोड़े, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। एक शराबी भी ये जानता है शराब पीना गलत है, एक चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, लेकिन इसका अर्थ इतना है कि वो फिर भी नहीं छोड़ता गलत जानते हुए। एक चोर को आप कहिए कि क्या तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा चोर बने, वो कहता है मैं कभी नहीं चाहूंगा, वो नहीं चाहता। एक शराबी कभी नहीं चाहता उसका बेटा भी शराबी बने, गलत है, वो खुद कर रहा है, लेकिन वही चीज अपने बच्चों में उतारना नहीं चाहता। वो भी चाहता है मेरा बेटा तो बुद्ध महावीर बन सके, वो भी चाहता है हमारा बेटा तो भगत सिंह बन सके। ये कामना उसकी भी है। इसलिए मैंने कहा कि हम समाज में परिवर्तन का कारण तो बने, लेकिन बिगाड़ने में नहीं, समाज को संवारने में। हम समाज के बदलाव का कारण तो बने, लेकिन गलत अर्थों में नहीं, सही अर्थों में। इसलिए मैंने कहा कि जब हम तैयार होंगे एक नए परिवर्तन के लिए, जब हम तैयार होंगे एक नए बदलाव के लिए, तो समझना कि ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे मूल में संसार और संसार की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। धर्म, भक्ति, सेवा को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जैसे कोई लोग भोजन करते हैं तो दाल, भात, सब्जी में सबसे ज्यादा क्या भात चावल होता है या रोटी होती है, और उसमें सबसे कम लोग अचार या चटनी लेता है। वो ना भी हो तो काम चल जाएगा, एकदम थोड़ा सा लेता है बस स्वाद के लिए। अभी हमने वैसा ही किया है। रोटी और भात की तरह हमने संसार को रखा है और भक्ति को हमने चटनी की तरह थोड़ा साइड में रखा है कि अगर थोड़ा मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक।
जबकि संत कहते हैं भक्ति को मूल में रखिए, सेवा को मूल में रखिए, प्रेम को मूल में रखिए, संसार को चटनी की तरह रखिए कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। साईं इतना दीजिए, मैंने कहा जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस भाव के साथ रहिए। और जब भक्ति मूल में होगी, सेवा मूल में होगी, तब समझिए जीवन में फिर परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन ज्ञान का परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन शांति का परिवर्तन होगा। तो इन सारे विचारों के बाद इतना ही संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि हम स्वयं के जीवन को तो व्यवस्थित करें ही, स्वयं के परिवर्तन का कारण तो बने ही, अपने आने वाली पीढ़ियां, अपने वर्तमान में जो संतानें हैं, उनके भी परिवर्तन का कारण बन सके, उनके भी बदलाव का कारण बन सके। उसके भीतर जो हमने भौतिकता भर दी है, उसके भीतर जो हमने संसारिकता भरी है, या संसार का प्रभाव से जो उसने सिर्फ संसार को ही जाना है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को वो संन्यास का भी परिचय कराए, वो महापुरुषों से भी परिचय कराए, वो ज्ञान से भी परिचय कराए। संन्यास से परिचय का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बच्चों को संन्यास की ओर आप धकेलिए। यद्यपि अगर संन्यास स्वयं के भीतर से जागृत हो तो अच्छी बात है। संन्यास का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, और वो किसी कपड़े में भी किया जा सकता है। संन्यास का आज लोग रूढ़ अर्थ ले लिए कि जो घर छोड़ दिया वही सन्यासी है। संन्यास का यूं हमारे ऋषियों ने अर्थ किया था कि जो घर में भी रह करके मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध है, पवित्र है, वो भी सन्यासी है। जिसने अपने विचार को सुंदर बना लिया है, वो ड्रेस किसी में भी हो, वो सन्यासी है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें ही कबीर सुनो भाई साधो, उस सबको साधु कहते हैं। जिसने जीवन को साधा है, जिसने जीवन को संवारा है, वो सब साधु है। तो इसलिए इस भाव के साथ आप अपने जीवन को देखिए, सुनिए कि ये जो हमारा जीवन है कोई गारंटी तो नहीं है। जहाँ संसार में सब कुछ की गारंटी है, वारंटी है, वहाँ सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं है। तो जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है, उस शरीर में हम इतने भूले हुए कैसे रह सकते हैं? कुछ थोड़ी मोड़ी गारंटी होती तो चलो निश्चिंत होते कि नहीं 5 साल तक की तो गारंटी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पलक पलक की कोई गारंटी नहीं, क्षण भर की कोई गारंटी नहीं, वहाँ इतने भूले हुए हम कैसे रह सकते हैं? इसलिए जो क्षण हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, उसे इसी क्षण इसी वक्त संकल्पित होकर के हमें सुंदर बनाने की चेष्टा करनी है, स्वयं को व्यवस्थित करना है, और वही व्यवस्थित जीवन अपने बच्चों में डालना है, ताकि बच्चे पुनः माता पिता गुरु भक्त बन सकें, राष्ट्र भक्त बन सकें। तो अभी के सत्र में इन्हीं कुछ शुभकामनाओं को देते हुए कि हम सब सत्संग में भले ही 1 मिनट बैठें, भले ही क्षण भर बैठें, पर हम कोशिश करें कि ये सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। हम कोशिश करें कि हम आज अभी से ही अपने जीवन को बदल सकें, ताकि ये सत्संग हमारे लिए सार्थक बन सके। तो अभी के सत्र में इसी संकल्प के साथ वाणी को विराम देता हूँ।